की जय। शाहे। जिनके जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, प्रेम जग गया, वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि इस जगत में सबसे प्रेम हो जाता, लेकिन गुरु से प्रेम लगना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जिनके जीवन में गुरु आगमन है और गुरु प्रीत है, तो भाग्य ही नहीं बल्कि उसके सौभाग्य, यानी उसे कहते हैं सौभाग्यशाली। भाग्य ही शाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली है। लेकिन जिनके जीवन में गुरु प्रेत से प्रेम से व्यक्ति नीचे गिर गया, जिनके जीवन गुरु प्रेम से विमुख हो गया, ऐसे जीवन को दुर्भाग्यशाली कहते हैं। उसके जीवन में उससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दिन नहीं है। तो हमें अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि गुरु प्रेत प्रेम को संभालना बड़ी कठिन है। क्योंकि गुरु के यहाँ हम जब जाते हैं तो गुरु सदा हमारे जीवन को सुंदर बनाने की प्रयत्न करता है और सर्वत्र बंधनों से वो मुक्त करने की हमें सीख देता है। क्योंकि हम गुरु के पास इसीलिए जाते हैं कि जो समझ मुझे नहीं है वहां जाकर के मैं उस विषय का सूझ कर पाऊं, उस विषय को समझ पाऊं। और सबसे बड़ी नासमझी हमारे जीवन में यही है कि मैं ये समझ कर रहा हूं कि मेरे जीवन में बंधन है। सबसे बड़ी नासमझी है, क्योंकि बंधन किसी को लगा नहीं है। हम ही अपने को बांधे हैं। हम ही इस जगत में अपने को बांध दिए हैं। और व्यक्ति तभी इन सब चीजों का उसे भीतर से आंतरिक ज्ञान होता है जब व्यक्ति स्वधर्म का ही आचरण करके मनुष्य परलोक को भी अपना सुधार सकता है और इस लोक को भी सुधार सकता है। और जब व्यक्ति स्वधर्म का आचरण करता है तो उसका परलोक और यह लोक दोनों का उसे सच्चा सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु सिर्फ मार्गदर्शक है मेरा, वो रास्ता दिखाता है कि तुम इस पथ का पथिक बनो, और तुम न बन पाओ तो साहब कहते हैं कि गुरु विचारा क्या करे, शिष्य ही माही छू, कोटि जतन पर बोधिए, बांस बजावे को। कहते कि कितना भी इसको समझाता हूं, लेकिन मेरी बातें इसे समझ में आती नहीं। बार बार चुप करता है, बार बार वो भूलता है। देखिए, बहुत सारे उपाय करता हूं, कई ढंगों से इसे समझाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन ये कभी समझता नहीं। आता है, सुनता है, समझ भी लेता है, और फिर जाते समय में उसी नासमझी में चलने लगता है जैसा था। इसको लगने लगता है कि बस मुझे हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं।
वो जैसा था पहले वैसा ही के वैसा ही रह गया। तो उसके जीवन में क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, भैंसी को देखे हैं ना, भैंस को, तो उनको मक्खियां काटती है, उनको मक्खियां काटती है छोटी छोटी देह पर। तो भैंस क्या करती है, वो पानी में हिल जाती है। मक्खियां काटती है तो वो पानी में हिल जाती है, और जब पानी में हिल जाती है तो मक्खियां उसकी शरीर से सारा उड़ करके क्या करती है, उधर अगल बगल में घास फूस में या उधर किधर भी पेड़ ओड़ होता है तो उस पर जाकर के बैठ जाती है। अब भैंस को लगने लगता है कि ये सारी मक्खियां भाग गई। वो छोटी छोटी रहती है, काली काली मक्खी के जैसा ही होती है, वो काटती है बहुत तेज। तो भैंस को क्या लगने लगता है कि मक्खियां सारी भाग गई। कुछ देर तक पानी में बैठे रहती है, सोचती कि अब ये चले गए, अब हम उठ करके इसमें से चले। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो मक्खियां कहीं गई नहीं रहती, उधर ही घास फूस में छुपी रहती है। और फिर से जैसे ही इसमें से पानी में से निकलती है वैसे ही उसको फिर जाकर के वापस उसके शरीर पर और फिर से वापस काटने लगती है। हमारे भी जीवन की ऐसी ही दशा है। हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा सुमिरन कर लेते हैं, थोड़े सत्संग में पहुंच जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि बस मैं मुक्ति द्वार पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही इस सत्संग से तुम हटते हो और बाहर निकल कर जाते हो तो वही संसार जगत का कर्म तुझे फिर से जकड़ लेता है, फिर तुम उसी में भूलने लगते हो। फिर वो सारे कर्म तुम्हें अपनी तरफ खींचता है। उसके अंदर आकर्षण है, तुम्हें खींचता है। तुम्हारा धर्म खींचता है, तुम्हारी जाति खींचती है, तुम्हारा धन खींचता है, तुम्हारा समाज तुमको अपनी तरफ खींचता है। अगर वो ना खींचे तो भी तुम खींचे चले जाते हो। भयवश, डरवश, कई प्रकार से तुम खींचे चले जाते हो। एक बार क्या हुआ कि एक धोबी अपने गधे को बांध कर लेकर जा रहा था, उसको हाके लिए जा रहा था। तो कबीर साहब के पास 2-4-10 लोग ऐसे बैठे थे और सत्संग चल रहा था। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या है कि साधु संत जिधर भी देखते हैं उधर ही उनकी तरफ उन्हीं वस्तुओं से उन्हें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो वो तो सदगुरु कबीर साहब थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि देखो वो गधा है सो धोबी को बांध कर लिए जा रहा है। लोग बैठे थे, लेकिन साहब क्या बात कर रहे हैं, वो धोबी उसको बांध कर ले जा रहा है, धोबी को गधा कहां बांध कर ले जा रहा है। कहे कि तुम देखो तो सही। तब तक तो लग रहा था कि धोबी ही गधे को लेकर जा रहा है, कि कुछ ही क्षण में क्या हुआ कि कैसे भी उसका छन भगा खुल गया होगा और गधा लगा भागने। गधा भागने लगा तो धोबी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कहा कि अब तुम बताओ कि कौन किसको बांधा है। गधा बांधा है तब तो धोबी पीछे पीछे भाग रहा है, तुम्हें कोई बांधा नहीं। तो तुम खुद बंधे हो और खींचे जा रहे हो। तुम उससे खुद बंधे हो और हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। अगर मुझे अपना कर्तव्य याद हो तो व्यक्ति स्वधर्म करना शुरू कर दे। क्योंकि धर्म दूसरे तरफ नहीं, धर्म तुम्हारे पास से शुरू होता है। कहते हैं कि स्वधर्म आचरण ही
वायु स्वधर्म आचरण से ही संतान और स्वधर्म आचरण से ही धर्म काम और मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम स्वधर्म आचरण करते हैं तो मेरी आयु भी लंबी होती है। अगर स्वधर्म आचरण करते हैं तो हमारे आने वाली जो भविष्य है, संतान है, वो भी विवेकशील होते हैं, बुद्धिजीवी जन्म लेते हैं हमारे घर में। अगर हम स्वधर्म आचरण करते हैं तो हमारे घरों में निर्धनता, कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर किसी के यहां दरिद्रता आ रही है तो निश्चित है कि उसके घर में आचरण ठीक नहीं है, उसका खान पान ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, उठना बैठना ठीक नहीं, कहीं जुआ खेलता, कहीं मांस खाता है, कहीं दारू पीता होगा, कहीं ताड़ी पीता होगा, कहीं बीड़ियों का हुक्का मारता होगा, कहीं गांजा पीता होगा, कहीं अय्यासिया करता होगा। ये अपने स्वधर्म आचरण से व्यक्ति वंचित है। इसलिए ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता निवास करती है। लेकिन व्यक्ति स्वधर्म आचरण करता है तो तुम कहते हैं कि अर्थ की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी, और अच्छे संतान की भी प्राप्ति होती है हमारे जीवन में स्वधर्म आचरण करने से। कहते हैं कि धर्म आचरण के प्रथम पग है आचार। प्रथम पग को आचार कहते हैं। जहां से मुझे सीख मिला वह प्रथम चरण है। अब यहां तो सभी यहां गुरु भक्त ही हैं, भजन गाते हैं, सिर्फ गाने में तुम्हारे आ रहे हैं कि अपने गुरु के आवत देख के चंदन छीरी को सखी घरे अंगना, सिर्फ गाते। गाना कितना आसान है होने में, जिसे खबर पड़ जाती है कि संत आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो व्यक्ति पहले ही से मिलने की जिज्ञासा प्रकट करता है कि सर्वप्रथम मैं दर्शन ले जाऊं। यह नियम होता है। लेकिन मैं कैसा? इसलिए हम अपने आचरण से गिर गए। तुम्हें कोई रोका टोका नहीं, ये स्वयं के भीतर की जिज्ञासा है कि हम सुधि रखें, हम ख्याल रखें। क्योंकि गुरु और संतों को जितना बार हम ख्याल रखते हैं, याद करते हैं, उतना ही मेरी चित्त की शुद्धि होती है। संत गुरुओं की चर्चा करने से अपने मन की मलिनता दूर होती है। इसलिए तो लोग संत और गुरुओं की सदा कथा सुनाते रहते हैं। और व्यक्ति जहां आस्था रखता है, जिस संत गुरु से रखता है आस्था, कभी उसकी निंदा भी नहीं सुनता। निंदा करने की तो बात दूर कहो, निंदा भी नहीं सुनता। तो हम अपने गुरु तत्व में ठीक से उस पर कदम रख पा रहे हैं कि नहीं? ये सर्वप्रथम हमें स्व आचरण में लाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि लौकिक बुद्धि से ही धर्म आचरण 3 प्रकार के होते हैं, और ये शास्त्र भी कहता है। पहला तो अपनी ओर अपना कर्तव्य। सबसे पहले मनुष्य को अपनी ओर झांकना चाहिए और मेरा कर्तव्य क्या है ये देखना है।
गुरु तुम्हारे पास आकर के दर्शन दे सकता है, लेकिन तुम्हें कहीं सदगुरु खोजना नहीं है। तुम कैसे सदगुरु को खोज सकते हो? तुम्हें सदगुरु का पहचान है? तुम्हारे सामने से सदगुरु निकल जाएगा। इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं जिनके निकट से ऐसे महापुरुष न गुजरा। इस जगत में सभी मनुष्य के निकट से ऐसे संत और गुरु गुजरते हैं, हम ही उनको पहचान नहीं पाते। हमारे पहचानने में हमारे आंखों पर इतनी पर्दा पड़ी है कि हम देख ही नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम पूर्ण शिष्य बन जाओ, तुम शिष्य बन जाओ, तुम्हारे अंदर संपूर्ण शिष्यता आ जाए, शिष्यता भाव आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये पूरी कायनात जो है तुम्हारे समक्ष में गुरु बनकर के खड़ा हो जाएगा। तुम्हें गुरु खोजना नहीं पड़ेगा। ये पूरी कायनात जो है ना, तो तुम्हारे लिए गुरु बनकर के खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या मेरे अंदर शिष्यवत आ गई क्या संपूर्ण। लोग कहता है कि इस जगत में गुरु नहीं, गुरु नहीं, हम शिष्य ही नहीं बन पाते। आज तुम शिष्य बनने के योग्य हो जाओ तो गुरु स्वयं ही पूरी कायनात तुमको ज्ञान से भर देगा। तो अभी तक हमारा स्व आचरण ही ठीक नहीं, अपना कर्तव्य ही से हम चूके हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहली प्रथम बात है कि अपनी ओर अपना कर्तव्य, दूसरा दूसरों के लिए अपना कर्तव्य। ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन और है तो उनके लिए मेरा क्या कर्तव्य है? माता है, पिता है, पति है, पुत्र है, बच्चे, परिवार है, समाज है, उनके लिए मेरा क्या कर्तव्य है? और तीसरी बात कहते हैं कि परमात्मा के लिए अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस सदगुरु के लिए अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो जब तक हम अपने कर्तव्य की ओर नहीं झांकते हैं, और यह तीनों परस्पर ऐसा ओतप्रोत है, ये तीनों परस्पर ऐसा संबंध है तीनों का। तुम स्वयं में भी रहो तो तुम्हारा कार्य ना होगा, दूसरों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे तक ही बात सीमित नहीं, तुम्हें जाना भी है यहां से। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इन तीनों में ऐसा संबंध है कि कोई भी इन तीनों से, इस संसार में कोई भी मनुष्य वंचित नहीं। इस शरीर की आवश्यकता है, तो हमें इन तीनों कर्तव्य को देखना चाहिए। और स्वधर्म का ही आचरण से यह कर्तव्य की तरफ व्यक्ति झांक नहीं सकता, जो स्वधर्म आचरण करना शुरू करे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते देखते चलते हैं और सोचते भी हैं कि कहीं मुक्ति बिकती है। मुक्ति मोक्ष कहीं बिकता नहीं तो यहां लोग खरीद लेते हैं। पैसे वाले हैं, पैसे वाले नहीं खरीद लेंगे मुक्ति। तुम मुक्त ही हो, तुम्हें कोई बांधा ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया तू मुक्ता हता तहिया हता न हो। तुम जिस दिन मुक्त था उस दिन कोई नहीं था। छठी तुम्हारी हो जब तू कहां चला भी हो।
तुम ही इस संसार में आकर के बंधन डाले हो, तुम्हें कोई बंधन बांधा नहीं, तुम ही अपने से बंध गए हो, अपने ही को बांधते चले गए। एक बार एक गांव में फकीर रहते थे, अपनी कुटिया बना करके रहते थे। उस गांव में एक व्यक्ति के अंदर बड़ा ही लगन जग गया, क्योंकि एक बार वो सत्संग में चला गया था और सत्संग में जब सुना कि इस जगत से मुक्त हो जाना चाहिए, तभी ये जीवन धन्यभागी होता है और ये जीवन मुझे मुक्ति पाने के ही लिए मिला है। तो इस बात का उसके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उसके भीतर में विरह जग गया। अब सोचा कि ये बातें मैं कहाँ जाकर के पूछूं। तो उस गांव के बाहर वो एक फकीर रहते थे, कुटिया बना करके शब्द थे अपना। तो ये इधर उधर न जाकर के कहा कि अपने ही गांव के बगल में है, तो चलो ना क्यों इन्हीं के पास चलते हैं। तो वो जा करके उनकी कुटिया में जाता है फकीर के और कहता है कि बाबा मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मुक्ति चाहिए, आप बता दो मुक्ति कैसे मिलेगी। महात्मा कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुस्कुराए। घंटों बैठा रहा वहां, सुबह से शाम हो गई, फिर अपने घर पर चला गया। जब भूख लगती थी घर पर चला जाता था, फिर जब आता था तो फिर शाम होते होते आता था, फिर पूछता था महाराज आप बताते नहीं, हम आपसे सुबह में भी पूछा मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, फिर मुस्कुरा दिए, कुछ बोलते नहीं थे। ये फिर चला गया। फिर सुबह हुआ, फिर पहुंचा, कहा कि क्षमा करें कल बताए नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगी आप बताइए। तो जय बार पूछे तय बार मुस्कुरा देते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। ऐसे 3-4 दिन बीत गए और चुप मार कर बैठे रहते थे, कुछ बोलते नहीं। तो ये सोचा कि महात्मा कुछ बताते नहीं, तो क्यों नहीं मैं भी इन्हीं के जैसा यहाँ पर एक कुटिया बना। तो वहां पर एक मड़ई वो लगा लिया, बगल में ही महात्मा भी, वो भी दरवाजा के लिए लगा लिया। अब जब भी मन करता था तो वहां से उठकर आता था और इनकी कुटिया में और आकर के पूछता था। अब जब भी समय उसको लगता था कि अब जाऊं और महात्मा के यहाँ बैठे रहता था, तो देखता था कि कब साधन करते हैं, कब उठते हैं, बैठते हैं। तो वैसे ही जाकर के वो भी अपने कुटिया में बैठने लगा और वहां से आता था तो डायरेक्ट पूछता था कि महाराज मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगी। और जब पूछता तो ये अपना मुस्कुरा देते थे। तो देखता था कि दिन भर बैठे रहते थे, वो भी अपने कुटिया में जाकर लगा बैठने, वैसे ही वो भी रहने लगा वैसे ही, घर द्वार से एकदम दूर ही रहने लगा। वो मड़ई के किनारे इनके बगल में ही डाल दिया था, थोड़ी दूरी पर। तो फिर रात में भी उठ कर आने लगा कि महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये जब आए तब मुस्कुरा दे। तो देखता था कि आंख बंद करके ये महाराज बैठे रहते हैं, तो ये भी जाकर के आंख बंद करके बैठता था। जब आता था देखता था कि बैठे हैं, तो ये भी टाइम टेबल मिला लेता था। तो एक दिन देखा कि ये सुबह में स्नान करने नदी में जा रहे हैं, तो ये भी इनके पीछे पीछे कि ये कब क्या कर रहे हैं। तो ये भी, क्योंकि संत महात्मा अपना ब्रह्म मुहूर्त के बेला में निकल जाते हैं टहलने और स्नान करने, ध्यान करने, उनका तो सुबह का कार्यक्रम रहता है। तो ये भी अपना उनके पीछे पीछे निकल गया और वो नदी पर भी जाकर के बोलता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, महाराज जी मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कुछ बोले नहीं महात्मा उस दिन, और अपना नदी में हिल गया और स्नान करने लगे। तो ये भी अपना कपड़ा उपड़ा वस्त्र निकाल करके सभी, और ये भी नदी में हिल गया और वो डुबकियाँ लगाए, उठे ऐसे अपना देह हाथ मल रहे थे, ये भी उनके पास जाकर के डुबकी लिया। अब महात्मा क्या किए, उसको धय कर नटई वहीं पर दबा दी।
अब उसी में डुबाए हैं उसको। बहुत देर तक तड़फड़ाते रहा, बहुत देर तक। अब वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। महात्मा उसमें दबा दिए, उसी में गोद दी। अब ये क्या कहा, बहुत छटपटा रहा है, नहीं छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा यंग था महात्मा से, महात्मा थोड़ा वृद्धा थे, तो अपनी क्या किया अंत में कि पूरी ताकत लगा करके उसने और क्या किया, महात्मा को ढकेल दिया, झटकारा। और ये अपने उठकर कहा, बाप रे बाप, मेरी तो प्राण ही निकाल दिया होता है महाराज। दौड़ करके बाहर निकला, और बाहर निकला तो महाराज भी अपना देह हाथ पोछे, अपना वस्त्र लिए, अपना पहन करके वो भी जाने लगे। फिर ये भी कैसे पोछ पाछ करके और तैयार हुआ, फिर दौड़ करके आगे जाता है। महाराज जी बात तो सब ठीक है, आप तो ले लिए होते, हाँ, लेकिन बता दीजिए आखिर, अब तो बता दीजिए कि मुक्ति मुझे चाहिए, मुक्ति कैसे मिल सकती। फिर महात्मा कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, चल दिए। अब वो चल दिए तो फिर भी ये पीछे पीछे लगा रहता था, वो भी अपनी कुटिया में बेचारा चला गया। ये महाराज जी अपने कुटिया में आ गए। फिर एक दिन 2 दिन बीता, फिर पहुंच गया, कहा कि महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मुक्ति दे दीजिए। उसको बहुत विरह लग गया इस बात की, एक ही टेक थी कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो उस दिन महाराज ने क्या किया, वो फकीर जो था, तो एक दिन देखता था इनको रात रात भर बैठे, तो वो भी जाकर अपने अंदर बैठा था ध्यान में। ये क्या की कि बाहर से उसकी कुंडी लगा दी। ये फकीर बाहर से उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी और इसकी मड़ई में आग लगा दी। क्या किया, आग लगा दी। अब उसकी आग लगा दिया तो गया दौड़ करके खोलने के लिए दरवाजा, देखा तो बाहर से बंद है। बड़ा फेर पड़ गया। अब चारों तरफ कितना भी आवाज करे, कोई सुने तो बाहर में आवाज जाए तब तो। अब देखा कि इसी में मेरी तो जान चली जाएगी। तो वो क्या किया कि इतना तेज से, अभी मिट्टी से ही मीटा डाला हुआ था उस पर, तो इतना तेज झटका दिया कि एक तरफ की दीवार टूट गई और उधर से निकल करके बाहर आए। तब तक आग लगी तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, कहे कि भाई आग लग गई, कैसे लग गई, कैसे लग गई। तो वहां एक फकीर भी वहीं जाकर के खड़ा हो गया। तो लोग पूछने लगे कि कैसे लगी, कैसे लगी। तो वो उसने बोला कि लगी नहीं, लगाई गई। ये आग लगी नहीं, लगाई गई। मुझे पता है किसने लगाया है। तब तक से फकीर बोल पड़ा, तू सही कहता है, ये लगी नहीं है, लगाई गई है। और वो भी आग मैंने लगाई है। किसने? मैंने लगाई है। तो वो व्यक्ति पूछता है कि ऐसा क्यों की? लेकिन तू बार बार मुक्ति पूछता है कि मुक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। तो मुक्ति ही पूछता है। तो जिसको मुक्ति की प्यास लग जाती है तो पूरा अपना बल अर्थात पूरा ऊर्जा उस परमात्मा की तरफ उड़ेलता है। क्या करता है? वो किसी से पूछता नहीं। जब तुमको मैंने उस पानी में डुबाया तो किस गुरु से सहारा मांगने गया कि भाई कोई बता दे कि मुझे इसमें से छुटकारा पाना है, या किस महात्मा से तुमने पूछने गया कि मुझे ये पानी में से डूबते हुए बचा लो? ऐसा तो तुमने किसी से पूछने नहीं गया। तुम आओ देखा ना ताव देखा, अपना बल लगा करके झटका दे दिया, तुम बच गया। कुंडी तुम्हारा मैंने चढ़ा दिया और तू अंदर था, आग लगा दिया। तो तू किससे पूछने गया? किसी से पूछने गया कि भाई मैं कैसे निकलूं? किसी गुरु का खोज किया कि किसी का खोज किया तुमने अपने जीवन में? नहीं खोज किया। तुमने मारा, दीवार टूट गया और बाहर निकल गया। वैसे ही
अगर जिसके भीतर मुक्ति का प्यास जग जाता, उस परमात्मा का प्यास जग जाता, तो उसे किसी की तलाश की जरूरत नहीं। उसके प्रति अगर तुम समर्पित हो गए पूर्ण रूप से, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा उस परमात्मा की तरफ तुम उड़ेलना शुरू कर देंगे, तो बचा ही क्या इस जगत में करने के लिए? तुम्हें कोई नहीं पकड़ा, तुम्हें कौन पकड़ के रखा? ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है। साहब कहते हैं कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूख मरो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनी अरो। मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं छाड़े, घर घर रटत फिरो। कहे कबीर नलनी के सुगना, तो ही कवन पकड़ो। तुमको किसने पकड़ा है? कुत्ते को देखते होंगे, उनको जात से बड़ा लगाव, ये बड़ा बैर है, अपने ही जात से उनको जात वाले से बड़ा बैर है। अभी कुत्ते में ये स्वभाव होता है। लोग कहते हैं कि कुत्ता कायर होता है, नहीं कहते कि कुत्ते के मौत मारा गया, लेकिन बात कुछ लोग उल्टा बोलता है। कुत्ते में ये देखा जाता है कि कितना भी मरियल कुत्ता है, लेकिन जब लड़ाई लग जाती है उनमें, तो लड़कर ही वो मरेगा, हार नहीं मान जाएगा। वो दांत चिहार लेगा और अपना लड़ने के लिए कितना भी मरियल रहेगा झुकाएगा, भागेगा नहीं। जब देखेगा कि इसी रास्ते से मुझे गुजरना है, तो वो लड़कर ही, ये सीधा कायर के जैसा भागता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कुत्ता, ऐसे उनके ऊपर तो दोष दे दिया गया है, लेकिन बरोबर लड़ाई करता है। एक बार क्या हुआ कि एक राज दरबार में कांच का मकान बना हुआ था, उसमें एक कुत्ता प्रवेश कर गया कैसे भी, और वॉचमैन वहां का देख नहीं पाया। और कुत्ता जब कांच के मकान में, कई खांचे में वो कांच बना हुआ था, तो उसमें प्रवेश कर गया और इधर से वॉचमैन बंद कर दिया। इसको पता नहीं चला कि इसमें कुत्ता घुस गया, और कुत्ता था तो जिधर देखे उधर वो कुत्ता ही दिखाई पड़े, वो अपना ही प्रतिबिंब देखे। अब ये दांत चिहारे, तो उसमें से भी कुत्ता दांत चिहारे, इसको भ्रम लग गया, और जिधर देखे उधर, तो सोचा कि बड़ा हम किसी दूसरे एरिया में आ गए और हम चारों तरफ से घिर गए हैं, ऐसे जगह पर आ गए कि हम चारों तरफ से घिर गए। और ये क्या करे कि जैसे ही तो वो अटैक करने की कोशिश करे, तो उधर से वो भी अटैक करे, कांच में से प्रतीत होए। ऐसा करने से वो उस कांच में टकरा टकरा करके वो क्या किया, मर गया। सुबह में लोगों ने देखा इसमें तो कुत्ता मरा पड़ा। ऐसे ही हमारे जीवन में भ्रमणा लग गई। इसी भ्रम में मैं पूरे जीवन अपने जीवन के साथ लड़ते चलते हैं। ये तेरे मेरे की जो भ्रमणा हमारे जीवन में लगा है, ये सबसे बड़ी जटिल है। जब तक ये नहीं मिटता, और इसका ही भ्रम लगा, और भ्रम इसी कारण है कि जो हमारे भिन्न भिन्न शरीर है, आत्माएं भिन्न नहीं है, पूरी ब्रह्मांड में एक ही आत्मा व्यापक है। इसके कारण ही हमें भ्रम लगा है, तेरे और मेरे। इसलिए तो ये भ्रम को ही माया कहा गया है, जो भ्रमणा लग गई।
तो इस भ्रम में व्यक्ति, जैसे कुत्ते को भ्रम लग गया कि और कुत्ता है, लेकिन वहां पर कोई कुत्ता नहीं, तुम्हारा परछाई है। और हम अपने जीवन में अपने ही परछाइयों से लड़ते हैं, अपनी ही छाया से लड़ते रहते हैं। इस जगत में जो भ्रम लगा है, ये मनुष्यों से बनी हुई समस्त वस्तुएं हैं यहाँ पर इस जगत की, उसी से तुम्हारी लड़ाई चलते रहते हैं। किससे लड़ते हो? तुम अपने से लड़ते हो। इसलिए साहब कहते कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भारमित भूख मरो, यानी पूरे जीवन तुम भाग दौड़ की भ्रमणाओं में दौड़ते रहते हो और पूरे अपने जीवन का अंत भी कर लेते हो। कहते वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनियल, हाथी जो होता है अत्यंत ही काम आतुर होता है। जैसे ही वो क्या करते हैं, हाथी पकड़ने वाला उसको लोग अगर जिनको पकड़ना रहता है तो हाथिनी का चित्र बनाता है दीवार पर, और उस चित्र को देख करके कामातुर होकर के वो दौड़ करके उसी पर दौड़ दौड़ कर जाता है, उसी पर अपने देह को रगड़ना शुरू कर देता है। कहते हैं कि जिस तरह से इस हाथी को भ्रम लग गया, वही गजब फटिक शिला पर दसनन आनियर, वो बार बार उसी पर रगड़ता है अपने शरीर में कमातुर होकर के। कहते मरकट मुद्धि स्वाद नहीं छाड़े। जो बंदर होता है तो बड़ा ही लोभी होता है, और इसको पकड़ने वाला मालूम है क्या करता है, जहां जिस वृक्ष पर बंदर काफी होते हैं और जो पकड़ने वाला बंदर को होता है, तो वो क्या करता है कि एक मंजूसा यानी बक्से जैसा बनाता है या मटके ले लेता है, जिसके सुराही कहते हैं, उसका छोटा मुंह होता है, और इन लोगों को क्या करता है कि उसको मिठाइयाँ दिखाता है या चना दिखा देता है। चना अक्सर खाते हैं तो उनको दिखा दिखा करके उसमें डाल देता है बक्से। अब वो देख भी नहीं पाता, अगल बगल में थोड़ा बहुत छिड़क देता है, उनके पेड़ तक अपना डाल देता है, ऐसे छिड़क पीट देता है चारों तरफ। और वो क्या करता है बंदर, और अपने ये छुप जाता, तो बंदर सोचता है कि नीचे खाने की तलाश में रहते ही रहते हैं वो लोग, तो चूंकते चूंकते जब थोड़ा बहुत छीटे रहता है तो वो सब खा जाते हैं। तो उसी को पकड़ते पकड़ते देखते जाते हैं कि कहाँ 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 छीटा, वैसे वैसे गिरा हुआ सब चुन चुन कर खा जाते हैं चारों तरफ से। तो फिर तलाशते रहते हैं। बंदर का स्वभाव होता है, कभी इधर देखे झांकेगा, कभी उधर झांकेगा। ये झांक झुक करते करते उस बक्से तक पहुंच जाते हैं, उस मंजूसे जो बना कर रखा रहता है या मटके तक पहुंच जाते हैं। उसमें भी पहले झांकेंगे, उनका आदत है, पहले झांक झुक कर लेंगे चारों तरफ से विधि व्यवस्था से। तो क्या करेंगे, झांक झुक करके इधर उधर देख करके हाथ भी फिर डाल देते हैं। और इनके अंदर ये आदत होती है कि एक ही हाथ नहीं, एक हाथ गई ना तो उसमें मुट्ठी पड़ा तो वो निकाला नहीं कि दूसरा हाथ भी डालता। अब दोनों हाथ डाल देते, दोनों मुट्ठी बांध देते हैं और अपना खींचते रहते हैं। अब पकड़ने वाला है सो उधर ही छुपा रहता है। अब ये लोभ ऐसा समाया है कि वो अपने लोभ से छोड़ता, ये लोभ के कारण वो छोड़ता और नहीं छोड़ता है। अगर वो चाहता तो छोड़ देता तो उसके हाथ बाहर निकल जाते, लेकिन उसको उस चने की या उस मिठाई की स्वाद की इतनी लोभ होती है कि वो कभी छोड़ता, और उसके कारण वो पकड़ा जाता और आराम से उनके कान नाक छेद करके और गावे गावे वो बंदर को मारता। तो देखते मांगने वाला आता है तो पेट की तरफ वो बंदर इशारा करता है कि पेट के कारण मैं पकड़ा गया। वो बताता है, वो पेट के लिए नहीं मांगता, वो तो कहता है कि पेट ही के कारण पकड़ा गया। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं कि हम छोड़ते नहीं, हम उसे पकड़ के रखते हैं। भले ही जीवन चली जाए तो चली जाए उस बंदर की तरफ। तुम भी यही करते हो। तुम्हें लोभ, भ्रम, क्रोध
काम, वासना तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम खुद उसको पकड़ कर रखे हो। इसकी जो भ्रमणा तुम्हारे जीवन में लगी है। और अंत में साहब कहते हैं कि कहे कबीर नलनी के सुगना तो ही कवन पकड़ो। नलनी होती है, बांस की पुंगी होती है, और उसमें तोते को पकड़ने वाला क्या करता है कि बांस के पुंगी में रस्सी डाल देता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यूं बांध देता है वृक्ष के पास। और जब तोते उड़ते हैं वहां पर, तो उसमें भी एक आग फल लटका देता है, यूं लाल लाल बांध देता है। तो उस फल की जिज्ञासा रखते हुए वो खाने के चक्कर में या उड़ते हुए भी ऐसे दो चार नलनी डाल देता है उसमें। तो क्या करता है कि बैठने की कोई जुगाड़ नहीं होता, तो नलनी पर जाकर के वो क्या करता है, बैठता है। और नलनी बांस की पुंगी रहती है, उसमें तो डाला हुआ रस्सी रहता है। और जैसे ही ये पैर रखा कि ये नलनी वजन पाकर के फटा से घूम जाती, और तोता नीचे बगल पकड़ा है, अब यहाँ टैं टैं कर रहा। चाहता तो वो छोड़ता तो उड़ जाता, लेकिन उसको क्या लगता कि अगर मैं पैर छोड़ूंगा तो जमीन पर गिर जाऊंगा तो मेरी प्राण निकल जाएगा। तुम भी ऐसे ही सोचते हो कि कहीं एक घर परिवार छोड़ा तो क्या हो गया, पूरा हमारा तहस नहस, पूरा साम्राज्य हो जाएगा। ये तुम्हें भी पकड़ा है। किसी का कोई साम्राज्य तहस नहस नहीं होता, तुम्हें ये भ्रम लगा। जैसे तोते को भ्रम लगा है कि मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिर करके मेरी प्राण निकल जाएगी, ऐसा ही भ्रम तुमको भी लगा है। इसलिए साहब कहे कबीर नलनी के सुगना तो ही कवन पकड़ो। उसको तो कोई पकड़ा ही नहीं, वो स्वयं ही नलनी को पकड़ा है। तुम्हें इन संसार में कोई नहीं पकड़ा, तुम खुद पकड़ करके रखे हो सभी। तुम्हें कौन पकड़ा? तुम सभी को छोड़ सकते हो, उस परमात्मा में डूब सकते हो, लेकिन तुम खुद ही नहीं डूबना चाहते। और ऊपर से कहोगे कि हमें परमात्मा दुख दिया। परमात्मा भी किसी को कभी दुख देता? हर चीज तुम ही रोकते हो। और संत गुरुओं के पास जाते हैं तो वो तो हमें समझाते, और वहां भी तुम भी कतराते कतराते चलते हो, यूं घूमते चलते, भागे भागे फिरते। कहां तक भागोगे? श्मशान में ना भाग पाओगे। लेकिन अगर तुम अपना हित चाहते तो तुम अपनी भ्रमणाओं का अंत करो और स्वधर्म अपना कर्तव्य। और मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी आचरण क्या है? तो कर्तव्य रूपी आचरण कभी व्यक्ति को परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है, प्रथम कर्तव्य है आचार, जहां से मुझे सीख मिलता है उस कर्म को व्यक्ति को सदा करना चाहिए। अगर हम गुरु समक्ष में जाने के बाद भी मेरे जीवन का भाग्य का उदय नहीं हुआ तो ऐसा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं सकता। जो नहीं गया गुरु शरण में उसकी तो बात ही अलग, लेकिन जो गया और वो भी अपने जीवन को न समझ पाए तो फिर कौन समझ पाए। गुरु के पास जाने का एक उद्देश्य होता है कि मेरा जीवन को वो सरल और सहज बना देता है, क्योंकि जीवन सरल और सहज है, जटिल नहीं। और जटिलता में तुम्हें जीने का कभी नहीं कहता, क्योंकि जटिलता ही मेरे मन बुद्धि को ब्लॉक करता है। इस जटिलता से वो बाहर निकालता है तुम्हें और निकाल करके मुक्त करता है। इसलिए तो हम गुरु को सर्वश्रेष्ठ यानी परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ये कारण है। क्यों?
क्योंकि वहां पर हमारे सभी समस्याओं का हल हो जाता है। और जीवन की सबसे बड़ी समस्या है जन्म और मृत्यु, बाकी और कोई समस्या नहीं। जिसको तुम समस्या कहते हो वो तुम्हारे जीवन की भ्रमणा है। तुम्हारे पास इस भ्रमणाओं की समस्या है, इसलिए तो सबसे बड़ी समस्या को आप नहीं समझ पाते। यही कारण है कि भ्रमणा की समस्या को लेकर के सारे जगत में तुम बोलते हो कि मेरी जो भ्रमणा है, अब भ्रमणाओं की पूर्ति करने के लिए चारों तरफ तुम भाग दौड़ करते हो। तो सबसे पहले ये मुझे होश होना चाहिए कि मेरे जीवन की भ्रमणा क्या है, किस भ्रम में तुम यहां भी आते हो। हम यदि ये भी देखते हैं कि यहां पर आकर भी व्यक्ति को अभी यही समझ में नहीं आता कि किस पद का मैं पथिक बनूं। कहीं भी भटकना शुरू कर देते। यह जीवन परमात्मा रूपी ही जीवन तुम्हें मिला हुआ है, लेकिन तुमने इतने आवरण ओढ़ रखा है कि तुम्हें वो दिखाई पड़ता नहीं। और इस आवरण से हटने के लिए व्यक्ति गुरु सेवा करता, गुरु नियम में रहता, उसके सानिध्य में रहता, जो मेरा प्रथम कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूर्ति करता है। तो अब तक तो हमारे जीवन में यही सब नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक अपने गुरु कर्तव्य से हम चूक जाते हैं तो हम बड़े दूर नजर आते हैं। इसलिए मुझे अपने जीवन में कभी गुरु कर्तव्य से चूकना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, साहिब साहिब। सब भजन गा लीजिए सभी लोग। देखो संतो हमरो उमर भीतर जाला, 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 देखो संतो हमरो उमर भीतर जाला। ना मेघवा बरस ले ना सागर बढ़ी अइले, ना मेघवा बरस ले ना सागर बढ़ी अइले, ना मेघवा बरस ले ना सागर बढ़ी अइले, ना मेघवा बरस ले ना सागर बढ़ी अइले। देखो संतो जगत के लोग डूबल जाला, देखो संतो जगत के लोग डूबल जाला, देखो संतो जगत के लोग डूबल जाला, देखो संतो जगत के लोग डूबल जाला। देखो संतो हमरो उमर भीतर जाला, देखो संतो हमरो उमर भीतर जाला, देखो संतो हमरो उमर भीतर जाला, देखो संतो हमरो उमर भीतर जाला। ना ब्याह मोसे कैले ना डोलिया पठवले, ना ब्याह मुझसे कैले ना डोलिया पठवले, ना ब्याह मोसे कैले ना डोलिया पठवले, ना ब्याह मुझसे कैले ना डोलिया पठवले। देखो संतो कैसे गवन ले जाला, 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 देखो संतो हमरो उमर भी
जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। ना रूपवा देखवले ना मोरे गली अइले। 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 देखो संतो नजरी से दूरो नहीं जाला। देखा हो संतो नजरी से दूर नहीं जाला। देखो संतो नजरी से दूरो नहीं जाला। देखा हो संतो नजरी से दूर नहीं जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। न कली कोनो फुटले न फूल खिलैले। न कली कोनो फुटले न फुलवे खिलैले। न कली कोनो फुटले न फूलवा खिलैले। न कली कोनो फुटले न फुलवा खिलैले। देखो संतो कैसन सुगंध उठल जाला। देखा हो संतो कैसन सुगंध उठल जाला। देखो संतो कैसन सुगंध उठल जाला। देखा हो संतो कैसन सुगंध उठल जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। न जप तप कैले ना हरि गुण गवले। 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 देखो संतो सुधीरा संयोग बनल जाला। देखा हो संतो सुधीरा संयोग बनल जाला। देखो संतो सुधीरा संयोग बनल जाला। देखा हो संतो सुधीरा संयोग बनल जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखा हो संतो हमरो उमर बीतल जाला। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला।